हेलो फ्रेंड्स, पाई द एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका नाम है रिपीटेड सीरीज। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा रहे हैं और इसके टफ़ क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सॉल्व करने में दिक्कत होगी यदि आपने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं की हो। तो आइए हम यहाँ पर जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे आराम से सॉल्व करें, इससे हमें एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पैटर्न जानें। तो पैटर्न क्या होता है कि सबसे पहले हम जो है सभी जितने भी लेटर्स होते हैं यहाँ पर उसको काउंट कर लेंगे, देख लेंगे कितने टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं और नंबर ऑफ़ गैप हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें नंबर ऑफ़ गैप्स 5 हैं और टोटल लेटर 7 है, तो टोटल यहाँ पर 12 लेटर है। अब ये 12 लेटर है तो हम 12 लेटर्स को काउंट किया। अब हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, ये देखिए 12 है तो 12 का जो पेयर है वो दो तरीके से बन सकता है, या तो 4 गुणे 3 या 3 गुणे 4। इसका मतलब ये होता है कि हम जो पैटर्न बनेगा चार पैटर्न जो बनेगा वो 4 पेयर की 3 बार बनेगा, 1 2 3। मतलब 4 पेयर का एक पैटर्न, 4 पेयर का एक पैटर्न, 4 पेयर का एक पैटर्न 3 बार बनेगा। और इसका मतलब ये होता है कि 3 वर्ड का 3 लेटर्स का जो पैटर्न बनेगा वो 4 बार बनेगा। मतलब 1 2 3, ये हो गया 1 आपका, ये 2, ये 3 और ये है 4। इसी प्रकार इसमें 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो आपने सबसे पहले क्या किया, काउंट किया, उसमें देखा कि किस तरह हम पेयर्स को बना सकते हैं। मान लीजिए 20 है तो कैसे बन सकता है, या तो 4 गुणे 5 बनेगा 20, या तो फिर 5 गुणे 4। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन देख के कि उसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 5 पेयर का 4 बन रहा है कि 4 पेयर का 5 बन रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। और उस पैटर्न को देखना पड़ेगा कि वो एक पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लाइक ABCD है तो क्या वो ABCD ही बन रहा है कि कुछ और बन रहा है, रिवर्स बन रहा है कि प्लस माइनस उसमें हो रहा है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में करने का यही तरीका है। दूसरा तरीका है ये हम उस क्वेश्चन में देखेंगे कि वो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। और दूसरा तरीका जो आजकल एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जा रहा है, वो टफ़ हो रहा है कि हमको सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कि 4 में से किस में वो पैटर्न बन रहा है। अब ये जो है ये चीज़ इसको हमको देखना पड़ेगा कि ये पैटर्न क्या इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये चीज़ एग्ज़ाम में जो ऑप्शन वाला है ये बहुत बार पूछा जा रहा है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है ये पैटर्न वाला क्वेश्चन कितना डिफ़िकल्ट है यदि आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया। तो आप इसको ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करें। अब इस क्वेश्चन में हम आते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि टोटल कितने हैं, 12 हैं। अब 12 हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने गिना। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं फिर से आपको समझाने के लिए। अब मैंने यहाँ पर एक पैटर्न को देखने के लिए एनालाइज किया कि कैसे ये बनेगा। 4 पेयर के 3 बनेंगे कि 3 पेयर के 4 जोड़े बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर पैटर्न देखा कि क्या फॉलो होगा। तो मैंने यहाँ एनालाइज किया कि बी के बाद कौन सा लेटर्स आ रहा है। तो बी के बाद मैंने देखा कि जी आ रहा है, तो बी के बाद जी आ गया। और जब मैंने देखा कि बी से पहले कौन सा लेटर आ रहा है
तो देखा बी आ रहा है, तो तुरंत मुझे पता चल गया कि 4 पेयर के यहाँ पर पैटर्न बनेगा। तो आपने देखा कैसे सी बी बी जी का एक पैटर्न बन रहा है। मतलब यहाँ पर सी होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ जी होगा, यहाँ सी, यहाँ बी जी, सी बी जी का एक पैटर्न बना। तो हमने देखा कि सबसे पहले पैटर्न को देखना है कि वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। ध्यान ये देना है कि वो एक पैटर्न बनना चाहिए। वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है, ABCD हो सकता है, तो ABCD में इन दोनों को रिवर्स एक्सचेंज कर सकता है, इनको एक्सचेंज कर सकता है, या कोई एक 5th लेटर ला सकता है जो कि इसके साथ पेयर हो। जैसे मान लीजिए ABCD हो, एक G एक E हो, तो 5 पेयर का बन सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स और गैप को काउंट करना है, पैटर्न को देखना है, पैटर्न को उसी हिसाब से बांटना है कि वो 4 पेयर का बन रहा है कि 3 पेयर का बन रहा है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को हमने देखा तो हमने एनालाइज किया कि इसमें कितने नंबर ऑफ गैप है। तो नंबर ऑफ गैप आप ये देख सकते हैं कि ऑप्शन देख सकते हैं कि 5 नंबर ऑफ गैप हैं, और टोटल लेटर कितने हैं तो आप इसको काउंट कर लीजिए। 5 2 7 4 11, 3 14 और 4 18। तो यहाँ पर टोटल 18 हैं। अब 18 का पेयर बनेगा 6 का 3 बार या 3 का 6 बार। 3 पेयर के 6 कॉलम बनेंगे, 6 पेयर के 3 कॉलम बनेंगे। अब आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि ये एग्ज़ाम में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हमको इस क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करना है कि ये कैसे फॉलो होगा। तो हमने देखा, जब इसको पहले हम क्वेश्चन को अपने आप के लिए लिख लेते हैं। x y डबल x y x y x y y x टोटल हैं 18। तो ये ध्यान से ही देख के लग रहा है कि ये 3 का पेयर बनेगा। ये आपको देखना पड़ेगा तभी आ पाएगा। अब हमको पैटर्न चेक करना है कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले जो हमने 3 का पेयर बनाया तो हमको एक पैटर्न ऐसे मिल गया। देखिए वाई एक्स एक्स, ये पैटर्न यहाँ पर है, वाई एक्स एक्स एक पैटर्न बन गया। जब हम यहाँ पर आए, अच्छा मतलब यहाँ पर एक्स पक्का है, तो अब हम जब यहाँ पर आएंगे तो हमको ये चेक करना है कि ये यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो देखिए वाई एक्स एक्स तो पैटर्न बन गया। अब ये हमने इसको देखा यहाँ पर, तो इसका इससे तो हमको पता चला कि इसके बाद ये वाई एक्स एक्स होगा, वाई एक्स एक्स होगा। तो यहाँ पर आप पैटर्न देखेंगे तो वाई एक्स एक्स, फिर है वाई वाई एक्स, ये एक पैटर्न बन रहा है। पहले में क्या आएगा वाई, दूसरे में एक्स, ये बन गया एक पैटर्न। फिर दूसरे में आएंगे तो वाई, फिर वाई एक्स, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इसको ये फॉलो कर रहा है। तो ये एक पैटर्न बन रहा है और यही चीज़ दोबारा सब रिपीट हो जाएगा। वाई एक्स एक्स, वाई वाई एक्स, वाई एक्स एक्स यहाँ पर, फिर वही चीज़। तो सेम ये होगा, ये डबल मतलब दो पैटर्न जो हैं एक साथ चल रहे हैं। ये एक नया तरह का क्वेश्चन है कि आपके दो चीज़ को ये रिपीट कर रहा है पैटर्न। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो इसको देखें। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम
जो गैप है उसको देखते हैं। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि कितने भरने हैं। 3, 2, 5, 2, 7। 7 तो हमारे गैप है। लेटर्स 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। अब देखिए यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स एंड गैप 17। अब 17 का कोई तो पेयर बनेगा नहीं, तो ये समझ लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको इसमें ये चीज़ को एनालाइज करना है कि PQR से कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन यदि एग्ज़ाम में आ जाएंगे तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आपको छोड़ना ही ऑप्शन रहेगा। और यदि आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखा तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि PQ बन रहा है, और PQ के बाद लास्ट में जब आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है, तो मुझे पता चला कि जो पहला गैप है PQR मतलब ये तो रहेगा ही। फिर PQR के बाद PQ के बाद PQ। तो अब ये पैटर्न कैसे बनेगा? तो फिर आइए PQR PQ एक पैटर्न बना। मुझे तो ये पता चला कि PQR PQ एक पैटर्न बना है कि 17 है। 17 को हम यदि मान लेते हैं 15 के करीब जाते हैं तो 5-5 का पेयर बनाने के पहले हम कोशिश करेंगे इसमें। तो हमारा एक पैटर्न बन रहा है PQR PQ। अब हम जब फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा 2 डैश है और R है। तो हम चूँकि जान चुके कि हमारा PQ है तो PQ तो रहेगा ही। तो फिर से बना PQR। पर जैसे ही हम आगे जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि R के बाद भी एक गैप है, R के बाद एक गैप है और PQ है। तो जैसे ही आया तो हमको ये पता चला कि R के बाद एक गैप है। तो ऑप्शन को देख कर इस तरह के क्वेश्चन में पहले ऑप्शन चेक करेंगे तभी कर पाएंगे। पर टाइम नहीं होगा इतना एग्ज़ाम में कि आप इसको चेक कर पाएँ। तो आपको क्वेश्चन को देख के तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अब जो सेकंड बनेगा वो होगा PQRS और PQR। पहले में क्या बना PQR PQ, दूसरे में क्या बना PQRS PQR। यहाँ पर होगा PQ, यहाँ होगा S, PQRS, फिर यहाँ पर होगा PQR। तो बस जैसे ही हमने इतना पैटर्न पहचान लिया तुरंत आप ऑप्शन देखेंगे जिसमें हमने R किया, फिर क्या है देखिए यहाँ R किया है, तो उसके बाद PQ किया है। तो R PQ जैसे ही आया बस यही इसका ऑप्शन है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये टफ़ क्वेश्चन है, मैं चाहता नहीं था पर एग्ज़ाम में ये एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपी के एग्ज़ाम में। तो मैं आपको बताना ज़रूरी समझा कि आप इस पैटर्न को देखें कि ये जब ये टोटल नंबर आप लेटर्स 17 होंगे तो फिर क्या होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसमें आपको पैटर्न लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये कैसे बनेगा तो आप देखेंगे इसमें पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर, जो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर हैं काउंट करिए तो 5, 3, 8, 4, 12, 13। गैप कितने हैं 4, 17 आ गए इसमें भी। अब हम यहाँ पैटर्न को चेक करेंगे। 17 है तो कैसे बन सकता है C B A B, C B A B।
उसके बाद हम आएंगे यहाँ गैप छोड़ेंगे CA, फिर एक गैप BCC, फिर एक गैप। इसको देख के मुझे लगा कि 17 है, तो 17 का या तो 16 के आसपास जाएंगे तो 4 × 4 का पेयर बनेगा। ये 16 आपको ऐसे ही एनालाइज करना होगा। ये 17 है, 16 चाहिए, 19 है तो 18 चाहिए। 4-4 के पेयर में यदि मैं गया, आपको पैटर्न देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 4-4 पेयर के बारे में सोचा है। तो अब आपको 4 के पेयर में देखेंगे ऑप्शन में कि सब में B है, तो मेरा तो एक डाउट यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ पर B है, अब कोई दिक्कत नहीं। फिर यदि हम जाएंगे सेकंड में, तो आप देखेंगे कि ये A है, ये A है, ये B है, B है। तो आप देखिए कि पैटर्न क्या बन रहा है। इसमें बना है CC BA, दूसरे में बन रहा है PBCA। तुरंत क्लिक कर गया कि जो वर्ड है, जो लेटर है C, वो अपने आप को 2 बार ला रहा है, CCBA। इसी प्रकार सेकंड में गए तो B है, वो अपने आप को 2 बार ला रहा है, तो B, जैसे C है तो BA हो गया, अब B है तो C हो जाएगा। यहाँ इसको देख कर लगा। अब थर्ड में ही पता चल गया कि यहाँ पर होगा ABC, ABC, ये यहाँ पर होगा ये चीज़ AABC। तो ये पैटर्न देख के ही पता चल गया कि जो लेटर्स है वो डबल डबल होंगे और उसके बाकी लेटर को एज इट लिख देना है। तो बस पहला क्या था, गैप B है, कॉमन था। दूसरा क्या है, दूसरा गैप है आपका ABA। थर्ड पर हम आते हैं, थर्ड पर भी ऐसे होगा, ये चीज़ देखा CC, तो यहाँ पर BA आ जाएगा, तो ये भी B है। हमने देखा ऑप्शन में तो BA BB, यहाँ फर्स्ट और फोर्थ में अब क्या आएगा, तो क्योंकि हमारा CCBA का 4 पेयर बन गया है, तो CCBA BBCA AABC, फिर A रिपीट कर गया CCBA, इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा वो B होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। CCBA था, उससे कार BBCA आया, फिर AABC आया, फिर CCBA आया, तो लास्ट वाला हो जाएगा, ये रिपीट कर रहा है तो ये भी आएगा अपने उसके बाद, इसका मतलब लास्ट लेटर B होगा। तो ऑप्शन 1, इसको ऐसे सॉल्व करना है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को आप काउंट करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अपने मन में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखते हैं आपको क्या लगता है ये पैटर्न। नहीं कर पाएंगे आप ये, वही है, पहले टोटल काउंट करिए तो कितने हैं गैप, 2 2 4 4 2 6 2 8 8 ही हैं, और ये टोटल कितने हैं तो आपको पता चलेगा, और 4 दूनी 8 3 2 20, तो ये 12 हैं, 12 8 20 हैं। अब वही है 4 × 5 या 5 × 4 के पेयर बनेंगे, आपको ये देखना है। तो सबसे पहले पैटर्न को देखना है।
तो पैटर्न को चेक करिए आप। तो पैटर्न आपको चेक करना है, लेकिन देखिए कैसे पैटर्न चेक करेंगे। तो यहाँ पर पैटर्न मुझे लगा कि चलिए 4 पेयर के बन रहे हैं, तो मैं ये आपको देखना है कि 4 के बन रहे हैं कि 5 के, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो 4 ये बन गए, 3 1 4, कैसे देखिए 4 के ये बन गए, 4 के ये बन गए, 4 के ये बन गए, 4 के ये बन गए और 4 के ये, टोटल हो गए 5। अब पैटर्न देखिए, पैटर्न तो जैसे ही मैंने ऑप्शन देखा तो पता चल गया ये ABCD टाइप का है। अब ए की बात क्या आएगा ये आपको देखना है, तो डी से पहले क्या आएगा ये भी देखना है। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको पता नहीं चलेगा, तो आपको कोई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अब आप सभी ऑप्शन में देखेंगे पहला लेटर ABAC है, तो मैं बी मांग के चलता हूँ कि जो ये पहला आएगा वो बी होगा। तो देख पता लगा ए के बाद बी है तो मतलब पक्का ये CD होगा। तो ये पता चला कि यहाँ पर जो पहला है वो ABCD हो गया। अब जैसे मैंने नेक्स्ट बढ़ा तो पता लगा BA फिर गैप, फिर जैसे मैं आगे गया पता चला ये BCAD। तो ये एक पैटर्न ध्यान में आएगा। कैसे? ये ए लेटर जो है ये एक पोजीशन आगे जा रहा है और उसके जो नेक्स्ट लेटर है वो बैक जा रहा है। आप इसमें देखिए ABCD है तो नेक्स्ट में क्या हुआ, ए सेकंड पोजीशन पर आ गया, BACD ये बन गया। फिर आइए आप देखिए यहाँ पर ए थर्ड पोजीशन पर आ गया तो BCAD, देखिए थर्ड पोजीशन पर, यहाँ सेकंड पोजीशन पर, यहाँ फर्स्ट पर, फोर्थ में फिर वही चीज़ हो जाएगा, BCAD हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा BCDA, यहाँ पर फोर्थ पर आ गया ए, और फिर से वही चीज़ रिपीट कर देगा ABCD। तो ABCD BACD BCAD BCDA और ABCD। पैटर्न क्या था, ए अपने आप को एक पोजीशन जो है आगे फॉरवर्ड कर रहा था और जो उसके नेक्स्ट लेटर हैं वो ए के पीछे जा रहे थे। तो ये पैटर्न है। तो ये पैटर्न आपको देखना पड़ेगा तब आपको एग्ज़ाम में पता चल पाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा हुआ, BCCD बी ऑप्शन है। आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करिए टोटल। पहले गैप को 1 2 3 3 6 गैप हैं और लेटर्स 6 3 9 3 12 2 14 15 17 3 20 टोटल हैं। अब 20 हैं तो पैटर्न क्या होगा, 4 गुणे 5 या 5 गुणे 4। तो ये आपको देखना है 4 का पेयर का बनता है कि 5 पेयर का बनता है। तो सबसे पहले आप इसी को देखेंगे कि ये पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर आप जाते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या चीज़ यहाँ फॉलो हो रहा है। यदि मैं मानता हूँ कि 4 का पेयर बन रहा है तो आप यदि 4 का पेयर चाहते हैं बनाना तो 1 2 3 4
1 2 3 4। एक दो तीन चार, CCB 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मैंने 4 के पेयर बना लिए। इसके बाद आपको देखना है कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो आपको पैटर्न देखना पड़ेगा सबसे पहले कि इसमें पैटर्न कौन सा आ रहा है। तो ऑप्शन में पहले हम गए ABCD, यहाँ कौन सा लेटर आएगा C से पहले। तो एक पैटर्न मुझको यहाँ दिखाई दिया कि C से पहले A आ रहा है। तो 4 के पेयर में C से पहले A आ रहा है, तो यहाँ मैं A भर दूँगा। इसके बाद जैसे AC भरा, B आया तो पक्का यहाँ D होगा। तो एक पैटर्न बना ACDB का। अब आप देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है वो है D-CB। यहाँ क्या होगा, D के बाद क्या होगा। तो मैंने सेकंड ऑप्शन चेक किया, पहले में A है, तो जैसे ही A था तो मैंने देखा तो D है, तुरंत ये सबसे पहले A है और D है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन देख के तुरंत आप A और D देखें, आगे भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, आपने A और D पहचान लिया कि A और D आएगा। अब ये पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है आपको ये देखना है। आपको ऑप्शन तो ये हो गया तुरंत कि A और D देखा तो ये आंसर हो गया, पर पैटर्न क्या है वो चेक करना पड़ेगा। तो आपका पैटर्न क्या बन रहा है, तो आप जब ध्यान देंगे कि इसके बाद थर्ड जो है वो A आ रहा है, थर्ड जो है वो A आ रहा है, DACB। आप ध्यान से देखें, पहला है ACDB और दूसरा है DACB। इसका मतलब ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। थर्ड लेटर जो है वो फर्स्ट लेटर को रिप्लेस कर रहा है, और जो फोर्थ लेटर है वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा। तो देखा, D यहाँ पर आया, A यहाँ पर आया, तो D जो थर्ड लेटर है वो चेंज कर रहा है, तो D चला गया DACB। इसी प्रकार यहाँ देखिए आप CDAB, यहाँ पर जो थर्ड था वो अब CDAB बन गया। तो CDAB जो थर्ड लेटर है वो रिप्लेस कर रहा है फर्स्ट को। तो थर्ड लेटर जो रिप्लेस कर रहा है फर्स्ट को, आप देखेंगे इसमें इसको किया, इसमें वह C करेगा। इसी प्रकार इसमें जो नेक्स्ट हो जाएगा वो A हो जाएगा। तो ACDB। तो यहाँ पर थर्ड लेटर जो है फर्स्ट लेटर को रिप्लेस कर रहा है, और फोर्थ लेटर जो है कांस्टेंट है। तो जो है D ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सबसे जरूरी है पैटर्न पहचानना। पैटर्न आपने पहचान लिया, आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आप इसको होमवर्क कीजिएगा, देखते हैं आपसे ये क्वेश्चन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी मतलब रिपीटेड सीरीज की क्वेश्चन की तैयारी पूरी है। आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट करके इसका आंसर आप दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा, और हमारा नेक्स्ट वीडियो महात्मा गांधी जी के ऊपर होगा। उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में आए हैं, मैं उनको एक स्टोरी के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, और इसमें कमेंट देके अपने सुझाव हमको बताएं।
जय हिंद।